हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। आज उसी के ही बचे हुए पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो पानी का यूज़ करती हैं, पानी को यूज़ में लेती हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, जितने भी निर्माण कार्य जो होते हैं, उनमें लगभग पानी की ज़रूरत पड़ती है। सभी जगह पानी की नीड होती है। तो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली लगातार उनकी संख्या में, उनके नंबर में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पानी का लगातार यूज़ कर रही हैं, ग्राउंड से पानी का बहुत टाइम तक क्या कर रही हैं? यूज़ ले रही हैं पानी को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। ठीक है, तो जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, है ना, बहुत अधिक संख्या की मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा जो किसान हैं, अधिकतर जो किसान हैं, ठीक है, वो अपने इंडिया के वो किस पर निर्भर करते हैं? वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। अपनी जो फसलें हैं उनको सींचने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया कि जो अपने इंडिया के जो फार्मर्स हैं, ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो किसके लिए डिपेंड करते हैं? वो अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। ठीक है, फ्यू प्लेसेस। तो इरिगेशन सिस्टम जो है, सिंचाई का जो माध्यम होता है, जैसे कि जो कैनल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ है? वो कुछ ही जगहों पर हैं। फ्यू प्लेसेस, कुछ ही जगहों पर होती है। मतलब कि सिंचाई का जो सिस्टम होता है, इरिगेशन का जो सिस्टम होता है, जैसे कि कैनल्स होते हैं, तो ये कैनल्स क्या होते हैं कि कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, कुछ ही जगहों पर होते हैं। इवन दीज सिस्टम्स में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसका? लैक ऑफ वाटर। कभी तो पानी की कमी की वजह से इसके ऊपर, इस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल, या फिर कभी जब अनियमित बारिश होती है। इरेटिक रेनफॉल मतलब कि अनियमित बारिश, है ना, मतलब कह सकते हैं कि कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से अगर बारिश हो, या फिर पानी की कमी हो, लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी हो, तो इन सब चीज़ों से इस सिस्टम को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर फॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। तो जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि जब आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो आबादी, तो पॉपुलेशन का जो प्रेशर पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर, ठीक है, कृषि पर जो प्रभाव पड़ रहा है आबादी का, जो धीरे जब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है ना। और किसके लिए यूज़ हो रहा है? एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर के ऊपर क्यों फोर्स पड़ रहा है, क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या करना हो रहा है? जब एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, वो भी इंक्रीज़ करनी पड़ रही है। और फिर जब एग्रीकल्चर जब इंक्रीज़ होगा, ठीक है, कृषि जब ज़्यादा होगी, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्राउंड वाटर का डे बाय डे क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे है दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर टेबल है उसमें कमी आ रही है। डिप्लीशन मतलब कमी। नेक्स्ट इसमें आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर
ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वितरण, तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोब के ऊपर वो कैसा है, वो अनइवन है। ठीक है, असमान है, ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, अनइवन है, असमान है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ग्लोब के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो भी असमान है। तो सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। तो क्या है कि कुछ जगहों पे तो पानी मतलब कि जो बारिश है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है ना। वहाँ पर कुछ जगहों पे अच्छी बारिश होती है। गुड अमाउंट ऑफ रेन मतलब कि कुछ जगहों पे अच्छी बारिश होती है। एंड आर वाटर रिच, और वो जगह कैसी होती हैं, पानी से भरी हुई होती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ भरपूर पानी होता है। वाटर रिच यानी कि भरपूर पानी होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखें तो देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, और कुछ जगहों पे क्या है, डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है। और उन रेगिस्तान में क्या हो रहा है, स्कैंटी यानी कि अल्प, यानी कि कम बारिश होती है। ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल यानी वहाँ पे अल्प बारिश होती है, कम बारिश होती है। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर, और जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है, वो सभी जगह पे एक जैसी नहीं होती है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। कुछ जगहों पे तो क्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है। एक्सेसिव रेन्स मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है कुछ जगहों पे, और दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है कि लिटिल रेनफॉल, और कुछ जगहों पे क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है। मतलब कुछ जगहों पे तो ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगहों पे कम बारिश होती है। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्रॉट्स। तो जहाँ पे एक्सेसिव रेन होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, तब क्या हो जाता है, वहाँ पे पानी जो है जल भराव हो जाता है। ठीक है, फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है। और जबकि अगर एब्सेंस हो रेन की, ठीक है, अगर बारिश नहीं हो तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसकी वजह से ड्रॉट्स मतलब सूखा, उसकी वजह से क्या होगा, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। Therefore, some regions in our country may have floods while others may suffer from droughts at the same time. तो क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पर कुछ जगहों पे तो क्या है, बाढ़ आती है, और कुछ जगहों पे क्या होता है, सूखा पड़ता है, कुछ टाइम के लिए सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है वाटर मैनेजमेंट। यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन मैनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम। तो क्लास 6 में आपने देखा होगा कि पानी जो है वो किस तरह से प्रोवाइड कराया जाता है, वो पाइप सिस्टम से करवाया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि एक अच्छी प्लानिंग की जाती है, वेल प्लान्ड होता है, और पाइप सिस्टम से क्या होता है, पानी प्रोवाइड करवाया जाता है। When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. तो जो civic authorities होती हैं, सिविक अथॉरिटीज़ मतलब कि नगर के जो अधिकारी होते हैं, जो वो पानी का सप्लाई करते हैं पाइप्स के द्वारा, ठीक है, पानी सप्लाई करते हैं, भेजते हैं, तब तो क्या होता है कि वो जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ पर वो ठीक से नहीं पहुँच पाता है। सभी जगह पानी अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी जगह तक, जहाँ पर पानी को पहुँचाना है उस जगह तक वो नहीं पहुँच पाता है। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप्स। तो आपने देखा होगा कि जब पानी का सप्लाई होता है पाइप्स के द्वारा, ठीक है, पाइप से जब पानी सप्लाई किया जाता है तो वो पाइप्स क्या होती है, कई बार लीक हो जाती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा एकदम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. तो
ये जो सिविक अथॉरिटीज़ होती हैं, जो नगर के जो अधिकारी होते हैं, उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वेस्ट हो रहा है, प्रीशियस जो वाटर है, अपना जो पानी है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो मिसमैनेजमेंट मतलब कि जो अव्यवस्था है और जो वेस्टेज है पानी का, ठीक है, में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो वो क्या है कि अलग अलग जगहों पे उसका क्या है, अलग अलग लेवल है। ठीक है, जो मिसमैनेजमेंट है और जो वेस्टेज है पानी का, वो क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल में होता है। तो ऑल ऑफ अस नोइंगली और अनोइंगली, हम जानते भी हैं और हम नहीं भी जानते हैं कि वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़। तो हम क्या करते हैं कि पानी को वेस्ट करते हैं, और कब करते हैं, जब ब्रशिंग टीथ, ठीक है, जब ब्रश करते हैं, ठीक है, शेविंग करते हैं, बाथिंग होती है, वॉशिंग होती है, और भी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस दौरान क्या होता है कि हम पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और ये हम जानते हैं, पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। लीकिंग टेप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। जो टेप्स जो होती हैं, जो नल जो होती हैं, वो लीक करती हैं, तब क्या होता है कि ये भी क्या है, एक तरीके का पानी को वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, मतलब कि जब पानी लीक होता है नल से, तो ये भी क्या है, एक अनदर सोर्स है ना, जो कि क्या कर रहा है, ह्यूज वाटर वेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को वेस्ट कर रहा है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम पानी को इस तरह से वेस्ट करते हैं जैसे कि हमें दोबारा इस पानी की नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे इसमें देखते हैं, वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। तो हमने देखा होगा कि जब रेनफॉल होता है, ठीक है, बारिश होती है, तो क्या होता है कि वो पानी बहकर चला जाता है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्या है कि ये जो प्रीशियस जो है हमारे लिए पानी जो है, ये क्या हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब बारिश का पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो होके बह के चला जाता है, तो ये जो हमारा पानी है, ये क्या है, प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, एक कीमती प्राकृतिक स्रोत है, जो कि क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो क्या होता है कि जब रेन वाटर मतलब कि जब बारिश का पानी आता है ना, बारिश जब होती है, तो जो ग्राउंड वाटर है उसमें क्या होता है, पानी दोबारा से भर जाता है। रिचार्ज द ग्राउंड वाटर मतलब कि उस ग्राउंड वाटर में दोबारा पानी भर जाता है। दिस इज रिफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 6th। तो दिस इज रिफर्ड मतलब कि इससे ये उल्लेखित होता है कि ये क्या है, ये वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी का दोहन है। हार्वेस्टिंग मतलब दोहन है, और क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और बारिश के पानी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बारिश के पानी का क्या है, दोहन है। क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होते हैं, जगह जगह जो ग्राउंड वाटर बने हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका पानी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो दोबारा उसमें पानी फिर क्या होता है कि बारिश की वजह से भरता है, रेन वाटर की वजह से वो दोबारा फिलअप होता है। तो हम इस मतलब इन सब से क्या पता चलता है कि इससे क्या हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। और इन सब के बारे में हमने क्लास 6 में क्लास 6 में ही पढ़ लिया है। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। तो जब बिल्डिंग वगैरह हैं, ठीक है, आपके आसपास के जो नेबरहुड हैं, है ना, पड़ोसी हैं, तो
देखना कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पानी का जो है दोहन हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। तो आपके पड़ोस की जो बिल्डिंग वगैरह हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हो रहा है वो क्या इंस्टॉल्ड हो रहा है, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जगह जगह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पानी के दोहन के तरीके अपनाए जा रहे हैं। We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the बावड़ीज। तो क्या होता है कि बहुत सारी जगह में, अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं और an age-old practice of water storage, और क्या होता है कि अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या होता है कि पानी को स्टोर करने के लिए बहुत सारी ओल्ड प्रैक्टिस होती हैं, बहुत सारे पुराने तरीके होते हैं, और पानी को के रिचार्ज के लिए, दोबारा पानी को भरने के लिए क्या होती हैं, लाइक द बावड़ीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो बावड़ी जो होती है वो क्या है, एक ट्रेडिशनल वे है, एक ट्रेडिशनल तरीका है पानी को कलेक्ट करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए ये एक पारंपरिक तरीका है। ट्रेडिशनल वे मतलब पारंपरिक तरीका है। विद टाइम द बावड़ीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड फिलिंग इन दीज रिजर्वियर्स। तो जो बावड़ी जो होती है, ठीक है, उसका क्या होता है कि जब डिसयूज़ होता है, तो बावड़ीज का क्या कर रहे हैं कि डिसयूज़ होता है, ठीक है, उसका अनुपयोग होता है, और जो गार्बेज जो होता है, जो कचरा होता है, वो क्या कर दिया जाता है, जो जलाशय होते हैं, रिजर्वियर्स मतलब कि जो जलाशय होते हैं उनके अंदर कचरा फेंका जाता है, जमा कर दिया जाता है, पिलिंग यानी जमा करना। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है। पीपल इन दीज एरियाज हैव हैड टू रीथिंक। तो इस एरिया के रहने वाले जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें इसके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। द बावड़ीज आर बीइंग रिवाइव्ड। तो बावड़ीज को क्या है, दोबारा से फिर से चालू करना चाहिए। रिवाइव्ड मतलब कि फिर से चालू करना। टुडे द सिचुएशन इज द इन स्पाइट ऑफ scanty rains these places are managing their water needs well। तो in spite of मतलब, तो टुडे द सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ उसके बावजूद, जो स्कैंटी रेन्स है, जो अपर्याप्त जो बारिश होती है इन जगहों पे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उसे मैनेज करना चाहिए, है ना, हमारी नीड के लिए उस जो पानी जो है, ठीक है, अपर्याप्त जो पानी है उसे मैनेज करके चलना चाहिए। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो जो किसान जो होते हैं वो अपने खेती बाड़ी के लिए, अपने फील्ड के लिए वाटर का जो यूज़ करते हैं, तो वो वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए करते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से वो पानी का यूज़ करते हैं अपने फील्ड के लिए। Maybe you have heard of drip irrigation। आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुना होगा कि ड्रिप इरिगेशन का मतलब बूंद बूंद करके जब पानी टपकता है और उससे जो सिंचाई की जाती है उसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो क्या है कि पानी में पौधों में पानी डालने की क्या है, एक टेक्निक है, जो कि कैसे बनाई जाती है, वो किसके यूज़ से बनाई जाती है, वो एक मतलब कि जो नैरो ट्यूब होती हैं, सक्रिय जो ट्यूब होती है, उनसे क्या किया जाता है, पौधों में डायरेक्ट पानी को डिलीवर किया जाता है, पहुंचाया जाता है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके की ड्रिप इरिगेशन टेक्निक होती है पौधों में पानी डालने की। नेक्स्ट इसमें आगे है व्हाट रोल यू कैन प्ले। तो हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ यू सा अ टेप लीकिंग इन योर हाउस। तो आपने देखा होगा कि घर में अक्सर पानी की जो नलें हैं वो टपकती रहती हैं, लीक होती हैं, और जो स्कूल है वहाँ पे भी टैप लीकिंग होती है, और क्या है, और एनी अदर प्लेस, और दूसरी जगहों पे भी क्या होता है कि टैप लीकिंग होती है। तो लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। तो जब टैप लीकिंग होती है
नलों से जब पानी टपकता रहता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट इसकी वजह से होता है। यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज। तो आपके लिए इसके कुछ काम करना होगा इस लीकेज को स्टॉप करने के लिए। पानी से जो नल से जब अक्सर पानी टपकता रहता है तो इसे रोकने के लिए, इस लीकेज को रोकने के लिए आपको भी कुछ एफर्ट लगाने होंगे, कुछ काम करना होगा। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी कम से कम वेस्ट हो इसके लिए आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे तरीके अपनाकर पानी का जो वेस्ट होता है उसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट अस बिगिन। ठीक है, तो देखते हैं। वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जाम्पल्स एट ऑन। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखते हैं इसे। वाटर वाइज हैबिट्स। टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग। ब्रश करने के बाद में नल को बंद कर देना चाहिए। मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। फर्श को धोने की जगह मोप करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स। यू मस्ट हैव सीन पोटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे। तो जो पोटेड प्लांट्स होते हैं, गमलों में जो पौधे लगाए जाते हैं, वो विल्टिंग मतलब कि शिथिल होना, या तो वो शिथिल हो जाते हैं या फिर कैसे होते हैं, अल्टीमेटली लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, ड्राइंग अप इफ दे। ठीक है, या फिर वो सूख जाते हैं। डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। और कब सूखते हैं, या तो वो शिथिल हो जाते हैं, ठीक है, विल्टिंग यानी शिथिल होना, या फिर लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और वो कब सूखते हैं, जब उनमें कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया जाए तब। You have already learned in chapter first that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। और पानी की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उन्हें पानी से क्या मिलता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि किस में होते हैं, सॉइल में होते हैं। और सॉइल के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो पानी के ज़रिए कहाँ तक पहुँचता है, पौधों तक पहुँचता है। तो पौधों तक वहाँ सॉइल से क्या होते हैं, न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ले जाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन द कंसिक्वेंस इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। अगर आप मतलब इमेजिन करके देखिए कि अगर पौधों के लिए पानी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, इसका क्या परिणाम होगा, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट। तो जो हमारा प्लैनेट का जो ग्रीन कैरेक्टर है, ठीक है, ग्रीनिश दिखता है हमारा जो प्लैनेट है, वो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इननमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल लाइफ जो है, ठीक है, उसका एंड हो जाएगा, जीवन का अंत होगा। और जो वर्ल्ड है वो किसके बिना हो जाएगा, जो प्लांट्स के बिना, ठीक है, बिना भोजन के, बिना ऑक्सीजन के और बिना बारिश के, ठीक है, नॉट इनफ रेन, बिना बारिश के कैसा हो जाएगी हमारा जो वर्ल्ड है वो ऐसा बन जाएगा। और क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, लाइफ का एंड हो जाएगा। और क्या होगा, एंड इननमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। और क्या होंगी, असंख्य समस्याएं होंगी, असंख्य क्या होंगी, दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, इननमरेबल प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।